आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस की समाअत आज फिर होगी। भारतीय वकील अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे, जबकि पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी का कहना है कि भारत अब तक पाकिस्तान के सवालों का जवाब देने में नाकाम रहा है। You heard what I said. You can read my arguments. The position is clear. It's India that needs to answer questions, not Pakistan. It's India that's behaved illegally, not Pakistan. I hope, even tomorrow, India might bring itself to provide answers to these various questions. It's still not too late. But if it doesn't, we'll wait and see what the court does. गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में शशपर ग्लेशियर का सिरकने का अमल जारी है। आबादी को खतरात बढ़ गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि 1300 मीटर चौड़ा और 600 फुट लंबा ग्लेशियर मुसलसल आबादी की जानिब बढ़ रहा है। 3 माह के दौरान शशपर ग्लेशियर 1750 मीटर तक सरक गया। ज़ेरे तामीर बिजली का घर का एक हिस्सा 1300 मीटर चौड़े इस ग्लेशियर की जद में आया है और नाले में बहाव रुक गया है। हुंजा की 70% आबादी बिजली से महरूम है। मुतबादिल के तौर पर जनरेटर से 2 घंटे के लिए बिजली दी जाती है। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद मकामी नदी दोकरम में तोगयानी आ गई है। तोगयानी के बायस दोकरम नदी का एक बंद टूट गया है। नदी का बंद टूटने से तुर्बत शहर का यूनियन काउंसिल आबिसर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। नदी में तोगयानी और बंद टूटने से इलाका मकीनों को मुश्किलात और परेशानी का सामना है। अभी मौसम का अहवाल बताएं आपको। चमन समेत शिमाल मशरिकी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर है। बारिश के बायस चमन में जारी इंसदादे पोलियो और हिफाजती टीका मुहिम भी एक रोज के लिए मुलतवी कर दी गई है। भीगे भीगे मौसम में डेरा इस्माइल खान में शहरी गर्मा गर्म चाय और समोसों पकौड़ों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे चमन से नूर जमान, डेरा इस्माइल खान से सईदुल्लाह मरवत। डेरा इस्माइल खान में भी कई दीगर शहरों की तरह गुज़श्ता रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। जितनी भी खाने पीने की गर्मा गर्म खाने पीने की दुकानें हैं, ढाबे हैं, उन पे रश और तांता बंधा हुआ है लोगों का। कहीं पे छोले पाए बिक रहे हैं तो कहीं पे पुलाव, पकोड़े, समोसे, पाए और दीगर अशिया फरोख्त होती हैं। वहां पे भी शहरियों का बड़ा रश है। इस हवाले से यकीनन लोगों का ये कहना है कि जो लोग इस मौसम में, इस भीगे मौसम में कुछ नहीं खाते, यकीनन कमाल करते हैं। चमन समेत शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मौसम सरमा लंबा होता जा रहा है। न सिर्फ चमन में बल्कि शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात से कहीं बारिश और कहीं जालाबारी और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चमन में इस वक्त रात से मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू है, जिसकी वजह से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी आ गई है। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें जो मुतासर हो चुकी है, जिसकी बिना पर महकमा हैसियत ने आज एक दिन के लिए जो पोलियो मुहिम है और हिफाजती टिकजात का जो मुहिम है उसको मुलतवी कर दिया गया। वादी ज़ियारत खान में तर्ज़ई तोबा, चिकज़ई तोबा काकड़ी में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी ज़ियारत में इस वक्त जो राब्ता सड़कें वो मुतासर हो चुकी है। कोयटा, ज़ियारत, शारा अमतरफ के लिए बंद है। चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर है। और अब आपको अपडेट करेंगे कराची के मौसम से मुतल्लिक, जहां महकमा मौसमियात ने कराची में रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक दिन के औकात में शहर में बारिश का इम्कान कम, जबकि बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि आपको ये भी बताएं कि जुमेरात तक बारिश का सिस्टम शहर से निकल जाएगा। इसी सिस्टम के बायस बालाई सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिश हो सकती है। और पेशावर और इसके गिरदोरवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हमें रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। जी, पेशावर और उसके गर्दनवा में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अब भी पेशावर में बारिश हल्की हल्की हो रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाओं के साथ साथ मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन साथ में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रिकॉर्ड की गई बारिश के मुताबिक पेशावर में 16 मिलीमीटर बारिश, बनू में 14 मिलीमीटर और चराट में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों पर में भी बारिश का जो है वो सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसम
मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिशें हो रही हैं वक्फे के साथ, ये बारिशें जो है ये खुशाइंद बारिशें जिसके मुस्बत असरात जो है वो फसलों पर पड़ेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जो है वो मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। जी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की तस्वीर पोस्ट करना और रियासती जबर के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म बन गया। भारतीय शहर भोपाल में निजी नर्सिंग कॉलेज की इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाने पर 2 कश्मीरी तालिब इल्मों को बेदखल और 4 को मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का जिना अस्पताल लाहौर में इलाज छठे रोज भी जारी है। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान जिना अस्पताल पहुंच गए हैं। डॉक्टर अदनान कहते हैं कि नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कहां होगी, यह फैसला उनकी फैमिली को करना है। नवाज शरीफ को गुर्दों के अलावा असल मसला दिल का है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मेडिकल बोर्ड के सरबराह और जेल इंतजामिया के मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ाद का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक सरबराह मेडिकल बोर्ड ने मीडिया को जो कुछ बताया, जेल इंतजामिया ने अदालत के रूबरू उसके बरक्स बयान दिया। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के मामले पर सरबराह मेडिकल बोर्ड ने दोपहर में मीडिया को बताया कि रिपोर्ट मुकम्मल करके जेल इंतजामिया को भिजवा दी गई है। कुछ देर बाद जेल इंतजामिया ने हाईकोर्ट में बिल्कुल ही अलग इंकशाफ कर दिया, जिसमें जेल इंतजामिया रिपोर्ट की तैयारी से ही मुकर गई। जेल इंतजामिया ने अदालत को बताया कि रिपोर्ट अभी लिखी ही नहीं गई, जिसे हतमी शक्ल देना अभी बाकी है। कराची से खबर शामिल करेंगे, जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में शहरी से लूटमार की सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आई है। 3 रोज कबल डाकुओं ने कार सवार शहरी को घर के दरवाजे पर लूटा था। इस वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को असलहे समेत देखा भी जा सकता है। कराची के मनासिर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में शहरी से लूटमार की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखिए जी, गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आ सकी। ये 2 मुलजिमान हैं जो कि लूटमार कर रहे हैं। 3 रोज कबल इन्होंने एक शहरी को रोका था जो कि घर में दाखिल हो रहा था। असले के जोर पर इन्होंने शहरी से जो है 50,000 नकद रकम छीनी, एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप छीनकर बआसानी फरार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि सिर्फ ये एक वारदात है। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने एक और दुकान को लूटा और 2 बुजुर्ग शहरियों को भी लूटा। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को भी कंप्लेन की है, दिक्कतदारों को भी कंप्लेन की है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो सुनवाई नहीं हो सकी। उनका कहना है कि दोनों मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह हैं, मुतअद्दिद वारदातें कर चुके हैं, ताहाल जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, आप बता रहे हैं। कमर अली मस्तोई, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नौशेरा के उमर रसीदा रिहायशी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान बेटा अपने बूढ़े बाप को मोटरसाइकिल रेडी पर अस्पताल से वापस घर ले जा रहा है, जबकि बूढ़ा शख्स अस्पताल इंतजामिया से सख्त नाला नजर आ रहा है। नौशेरा जीटी रोड पर सख्त सर्दी और बारिश में अस्पताल से घर वापस लौटने वाले खानदान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप को मोटरसाइकिल रेडी पर डाल रखा है और नौशेरा से पब्बी रवाना किया है। इस मौके पर बूढ़ा बीमार शख्स नाराज है और कहता है कि क्या हमने इनको वोट इसलिए दिए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली ₹1.80 महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.94 इजाफे की दरखास्त की थी। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत बढ़ाने की दरखास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने की थी। नेपरा के फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। PSL 4 के पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 क्वेटा ग्लैडिएटर्स की आइंदा फतूहात के लिए भी क्रिकेट फैंस पुरुमीद हैं। ग्लैडिएटर्स के मद्दाहों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इंशाल्लाह 2 मैच जीतेंगे, मैच भी जीतेगा इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है क्वेटा जीतेगा। इस दफ़ा क्वेटा जीतेगा। पहले भी बहुत अच्छा कवरमेंट किया था, इंशाल्लाह इस दफ़ा क्वेटा जीतेगा। क्वेटा और मुल्तान का मैच है, पहले भी बहुत अच्छा जीता है और अभी भी उम्मीद है अच्छा जीतेगा। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आगा सिराज दुरानी पर आमदन से ज़ायद असासों और सरकारी फंड्स में खुट-बुट का केस है। वकार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी वकार। जी, स्पीकर असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा आगा सिराज दुरानी को अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के एक
5 स्टार होटल से नैब ने अपनी तहवील में ले लिया है और नैब ज़राए के मुताबिक उन पे आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम है और अब से कुछ देर पहले इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तहवील में लेकर नैब हुकाम वो जा चुके हैं और ये तवक्को की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद उन्हें मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और हम अभी ये कंफर्म हुआ है कि नैब की जो टीम है वो आगा सिराज दुरानी को लेकर मुतलका 5 स्टार जो होटल था वहां से लेकर रवाना हो चुकी है। नैब हुकाम ने इस चीज की तस्दीक वो की है कि ये भी अमकान है कि उनका मेडिकल वो चेकअप भी वो कराया जा सके, लेकिन आज या वो कल सुबह वो किसी वक्त भी अदालत के सामने उन्हें पेश करके बाकायदा उनका रिमांड लिया जाएगा। अच्छा वकार, ये भी बताइएगा इस केस का बैकग्राउंड भी हमसे शेयर कीजिएगा और ये जो केस है इसमें क्या क्या इल्जामात लगाए गए हैं जिनकी बिना पर आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, आगा सिराज दुरानी के ऊपर ये काफी वो पुराने केसेस हैं जिसके जो वो मरकजी इल्जाम जो है या मेन जो उनका इल्जाम वो ये है कि आमदन से जायद उन्होंने असासे वो बना रखे हैं और काफी अरसा पहले भी इनके इन्वेस्टिगेशंस वो होती रही हैं, लेकिन बाकायदा जो वो गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। आज सुबह यहाँ पर एक अहम मीटिंग हुई है नैब ऑफिस में और उसके बाद वो पता चलाया गया कि वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहीं से ही उन्हें वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चूंकि वो गिरफ्तारी को अभी चंद मिनट हुए हैं, वो घंटा भी नहीं होया और अभी जो हुकाम है वो लेके जस्ट निकले हैं जो मरकजी होटल है यहाँ इस्लामाबाद का वहां से, और वो जो अपना ऑफिस है नैब हेडक्वार्टर वहां पर उन्हें लेके गए हैं और ये तो की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद उन्हें बाकायदा जो मुतलका अदालत है वहां पर पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। वकार सती हमारे साथ ही रहिएगा। हम अपने देखने वालों को एक बार फिर बताते चले, नैब ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया है। आगा सिराज दुरानी पर आमदन से जायद असासों और सरकारी फंड में खुर्द बुर्द का इल्जाम आयद किया गया है केस है और बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकार सत्ती कि होटल से तहवील में लिया है नैब की टीम ने उन्हें और कुछ देर बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वकार, आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे किस तरह से नैब ने कार्रवाई की? होटल में कयाम किए हुए थे आगा सिराज दुरानी जब उनको गिरफ्तार किया गया और रिमांड के लिए आगे क्या कार्रवाई की जाएगी नैब की जानिब से? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनमा आगा सिराज दुरानी यहाँ इस्लामाबाद में एक 5 स्टार होटल में मौजूद थे और अब से कुछ देर पहले आमदन से जायद असासे रखने के इल्जाम में उन्हें वो बाकायदा जो उनकी वो गिरफ्तारी है वो अमल में आ चुकी है और नैब हुकाम ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया है और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। नैब का ये कहना है कि अब उनका वो मेडिकल वो चेकअप भी कराना है, जबकि उनके जिस्मानी रिमांड के लिए मुतलका अदालत से भी रुजू किया जाएगा। अच्छा वकार, ये भी कहेगा राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद इन्हें कराची मुंतकिल किया जाएगा, अगला प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, इसके बारे में कुछ कहना वो कबल वक्त है। अभी चूंकि फौरी तौर पे ये वो गिरफ्तारी अमल में आई है और तो यही की जा रही है कि शायद चूंकि इनके जो एसेट्स हैं, जो केस है वो उसी सूबे का है, उनके अपने सूबे का है, तो ये भी वो गुमान किया जा रहा है कि शायद उन्हें अपने सूबे में वहां शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना कबल वक्त होगा। अभी सिर्फ ये है कि उनका मेडिकल चेकअप होना है और उसके बाद जो मुतलका मजिस्ट्रेट है या जो मुतलका अदालत है उसके सामने वो पेश करके। ठीक है वकार, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। Assalamualaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.